हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हमारी सीडीपी की काफ़ी समय के बाद से क्लास है। 8वीं क्लास है। इसकी पहले की जो भी 7 क्लासेस हुई हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी भी मैं आपकी कल कराऊंगी और मैथ, ठीक है। बहुत जल्द इंग्लिश की भी क्लास आने वाली है। ये सारी क्लासेस आपके अल्टरनेट डेज पे होंगी। जैसे कि आज मान लो मैंने सीडीपी करा दी तो कल मैं आपकी हिंदी करा दूंगी, सो दैट सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो। और मैथ वाले सर आपकी आज जो है आपकी दूसरी क्लास थी, कल इसकी थर्ड क्लास है। अच्छा, मैथ अगर आप उन सर से पढ़ते हो ना तो आपका ये बेनिफिट होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के हुए हैं, जैसे कि अभी आने वाला एग्जाम है ना आपका DSSB, मैं मेल और यूपी टेट प्लस सी टेट एंड सुपर टेट, इन सभी के PYQ मैथ वाले सर कराएंगे। तो जिनका भी मैथ बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ आप उनकी वीडियो फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आने वाले समय में आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप रीजनिंग की भी क्लास चाहते हो तो मैं उन सर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बट एक चीज़ है कि आप लोग मैथ वाली क्लास को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तब जाके वो सर आप सभी को पढ़ा रहे हैं। अगर उनका भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो आपको ही पता है फिर कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैथ वाली क्लास, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको ही पता है कि आज के समय में कोई भी टीचर अगर आपको किसी और के चैनल में पढ़ाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हो। बट आप सभी की डिमांड पर मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल का फार्म मैंने पूछा था ना आपसे, फादर। तो उसका आप में से बहुत से लोग जो है आंसर दिए थे थॉर्नडाइक, और कुछ लोग बोल रहे थे कि बाल मनोविज्ञान के जो है पेस्टोलॉजी होते हैं। नहीं, जो बाल मनोविज्ञान है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो फादर हैं वो जीन पियाजे ही हैं। तो जो लोग पेस्टोलॉजी बोल रहे थे वो गलत है। पेस्टोलॉजी नहीं होगा, जीन पियाजे बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन बाय लाइन एग्जाम में देखने को मिलेगा आने वाला जो भी सीडीपी जिसमें भी आप पढ़ते हो, ठीक है। आई होप कि आज हम 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और आप लोग उतना लाइक करोगे। प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे आप सभी के साथ। तो जैसा कि है, ये मैंने इसकी इसके 2 पार्ट मैंने ना पिछले वाली क्लास में करा दिया था। आज इसका हम थर्ड वाला करेंगे। पुरानी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। मैंने उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारी चीज़ें कराई थी। अब इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी होता है। अब वो क्या होता है, एग्जाम में ना ऑप्शंस दिए रहेंगे और पहचानने के लिए बोलेगा कि नॉन फॉर्मल कौन सा है। मैं आपको बता देती हूँ, आप में से बहुत से लोग जो हैं ओपन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज से पढ़े होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो है रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हो, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग इग्नू हो गया और भी राजश्री टंडन हो गया, जहाँ पर आपको केवल एग्ज़ाम देने जाना होता है, कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स वगैरह सब आपके घर आ जाता है। ओपन स्कूल होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसमें कोई भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। आपके ऊपर है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। जैसे कि NIOS हो गया, इग्नू हो गया, राशि टंडन हो गया, और भी 1-2 नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आप कमेंट करिए कौन से हैं जहाँ से हम, जो कि ओपन स्कूल्स हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज को भी हम इसी में बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपको नियमित कक्षा वहाँ पे नहीं करनी है, क्लासेस नहीं करनी है। बट इसमें भी एक चीज़ें होती है, ये फिक्स्ड टाइम पीरियड इसमें भी होता है। मान लो कि आपका 1 साल का, जैसे कि नॉर्मल क्लासेस में 1 साल का होता है ना, कि आपको जैसे कि BEd की डिग्री है, आप वो 2 साल करोगे, तो उसमें भी ये होता है, उसमें भी 2 साल ही होगा। ऐसा नहीं कि वो 4 साल हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप बीच में, जैसे कि अगर नहीं करना चाहते हैं, आप बीच में ब्रेक लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम्स इसमें भी लास्ट में होता ही है, और इसमें भी आपको डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, मतलब सब कुछ सेम है। बस क्या चीज़ें हैं कि कोई रेगुलर क्लासेज इसमें नहीं होती हैं, और ये ओपन स्कूल है। तो इतना तो मैंने NIOS इग्नू के बारे में आप इतना जानते ही हो कि आराम से इसको पहचान लोगे। चलो, आज ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जेंडर, सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब जेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, समाजीकरण, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में अगर आप होगे मेरे साथ, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे होगे, तो मैंने आपको बहुत बार समाजीकरण के बारे में बताया है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, मैंने हमेशा बताया, वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। मतलब आप पूरी लाइफ किसी न किसी तरीके से सीखते ही हैं। पहले आप अपने घर में सीखते हो, उसके बाद से आप स्कूल जाने लगते हो, स्कूल में सीखते हो, उसके बाद से आप जॉब करने लगते हो, टीचर बन जाते हो, प्राइवेट ऑफिस में जॉब करते हो, वहाँ पे सीखते हो। देन
आपकी शादी हो जाती है उसके बाद से भी सोशलाइजेशन होता है, मतलब हर तरीके से आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, तो कभी भी समाजीकरण पूछे तो इसकी प्रक्रिया हम जन्म से मृत्यु तक चलती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आंसर तैयार। अब अभी मैंने आपको बताया ये लाइफ लॉन्ग होता है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के लिए बहुत लोग बोलते हैं, देखिए मैं इंग्लिश का टर्म भी बोल देती हूँ और आज मैंने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूँ। ठीक है, तो ये जीवन भर की प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलता है सोशलाइजेशन। जैसे कि अभी मैं आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका सोशलाइजेशन होता है, पूरे दिन आप कितने लोगों से मिले, आपने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, हो सकता है कि आप बाहर भी गए होंगे, वहाँ पे भी इनडायरेक्टली भी आपका सोशलाइजेशन होता है। कई बार आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है, मतलब हर क्षण हो रहा है, समझ लो हर मिनट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे का पॉइंट देखिए, नीचे क्या लिखा है, किसी भी संस्कृति मतलब कल्चर, ठीक है मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, या समाज के मतलब जैसे कि हमारी सोसाइटी हो गई के मानदंडों, मानदंडों का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स, NORMS, यहाँ पे आर है, ये एस है, नॉर्म्स का मतलब रूल, मानदंड को व्यवहार में लाने का कार्य समाजीकरण कहलाता है। यस, जैसे कि कोई भी कल्चर है, ठीक है, या फिर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, आपको फॉलो करना ही है, वो एक नियम है। आपने क्या किया, उस चीज़ को अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि अब कभी भी आप देखो गाड़ी से जा रहे हो, वहाँ पे अगर रेड सिग्नल बना है तो क्या आप गाड़ी लेके आगे निकल जाओगे, भाग जाओगे, नहीं ना। बहुत से, हाँ ये है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, आपने भी देखा होगा ट्रैफिक रूल्स को जानबूझ के तोड़ते हैं। बट हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं, और ये सारी चीज़ें आपने क्या किया, आपने अपने व्यवहार में लाने का कार्य किया है। तो ये आपने क्या किया, समाजीकरण आपने सीखा है, तो इसको भी हम समाजीकरण ही कहते हैं, ये समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसका सोशल स्माइल कब होता है। आप सोशल का मतलब सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो जैसे कि पहले आपने देखा, जैसे घर में कोई भी आ रहा है तो बच्चे स्माइल करने लगते हैं, आपने देखा होगा, तो ये कब होता है, तो ये 2 महीने पर ही होने लगता है। ठीक है, उसमें फैक्ट पूछा था, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो आपको 2 महीने पे जाना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछा था कि रीसोशलाइजेशन क्या होता है, पुनः समाजीकरण, इसका मतलब होता है दोबारा, रीसोशलाइजेशन का मतलब दोबारा। अब ये क्या मतलब हुआ, तो समाज के बदले नियम कानून को पुनः सीखना। मान लो समाज में पहले कोई नियम चल रहा था, उसको फिर बाद में बदल दिया गया, तो आपने क्या किया, बदला हुआ नियम जो है आपने उसको दोबारा से सीख लिया, तो उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। ये कई तरीके से फॉलो हो सकता है कि कोई चीज़ आपने पहले सीखी होगी, आपने दोबारा से उसमें मॉडिफाई किया होगा, तो आपने क्या किया होगा, आपने नई कोई चीज़ सीखी है, उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, सारी PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पर देखो, बच्चे के समाजीकरण का ये कितनी बार पूछा है, आपको पता है ये हर एक एग्जाम में पूछता है, KVS DSSB सब में पूछता है कि, और अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा अरे इतना आसान है, बट जब वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ना कि बच्चे के समाजीकरण का सबसे अच्छा स्थान कहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पता है क्यों, एक में रहेगा खेल का मैदान, एक में रहता है, दूसरे ऑप्शन में विद्यालय रहता है, तीसरे में परिवार रहता है, चौथे में रहेगा दोस्त, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बट मैं आज के बाद से बता रही हूँ, कभी गलत मत करना। कोई भी बच्चा हो, उसका जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसका सबसे अच्छा पता है कहाँ पर होता है, खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेग्राउंड में जो बच्चा है उसका हर एक सेंसेस जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे बच्चा उतना ज़्यादा सीखता है। और प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, वहाँ पे उनके दोस्त भी हैं, वो खुद से करके सीखते हैं, सारे सेंसेस उनके इन्वॉल्व हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए, समाजीकरण जो है न केवल सामाजिक मानदंड मतलब नॉर्म्स को आंतरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब समाजीकरण जो है केवल न केवल सामाजिक मानदंड को आंतरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पूरा लाइन, बल्कि भावनाओं और नैतिकता और भाषा के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यस, समाजीकरण या सोशलाइजेशन जो है ना, केवल सामाजिक जो नियम बने हुए हैं उनको आंतरिक बनाने के लिए, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको सीख रहे हो, केवल उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये और भी बहुत सी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारी फीलिंग्स हो गई, भावनाएं हो गई, नैतिकता मतलब नैतिकता होना बहुत ज़रूरी होता है, भाषा मतलब लैंग्वेज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन एक तरह से मैं बोलूँ तो सोशलाइजेशन का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें आप सीखते हो, उसमें भावनाएं हो गए, नैतिकता हो गए, लैंग्वेज हो गया, सामाजिक जो नियम है, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। ठीक है, इन सभी से सोशलाइजेशन होता है। तो केवल ये समाजीकरण अब नाम है, समाजीकरण में समाज का नाम है, तो ये मत सोचना कि केवल सामाजिक मानदंड के लिए है। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए, अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के एजेंट्स भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखिए। फैमिली होता है, स्कूल होता है, स्कूल मतलब विद्यालय, पीयर्स का मतलब
दोस्त, साथी। मास मीडिया से तो आज के समय में सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन हो रहा है। सोशलाइजेशन का मतलब समाजीकरण। जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते होगे, आप ट्विटर यूज़ करते होगे, और भी चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब जहाँ पे भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ करते होंगे, तो ये सारे जो हैं सोशलाइजेशन में आते हैं, मास मीडिया में आते हैं। ठीक है। अब इसके पहले वाली क्लास मैंने लिया था, मैंने उसमें आपसे पूछा भी था, बताया भी था। एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि फॉर्मल मतलब जहाँ पे आप फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के जाते हो, इसका मतलब स्कूल। और इनफॉर्मल जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक डिसिप्लिन में या क्लास रूम का ऐसा कुछ, वो परिवार होता है। तो ये पूछेगा, आपसे पूछेगा कि परिवार किस में आता है, तो इनफॉर्मल में, और स्कूल किस में आता है, तो फॉर्मल में। ठीक है। तो और भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ताकि ये सारे भी क्वेश्चंस पूछें, जैसे कि फॉर्मल सोशलाइजेशन में आपका क्या आ जाएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा। अभी जो मैंने आपको बताया, वर्क प्लेस जहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन है, रिलीजन धर्म, और ये रिटेन होता है और ये कठोर होता है। यस, क्यों कठोर होता है वो सुनिए। फॉर्मल, यहाँ आप बताओ, स्कूल में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपको जिस टाइम पे जाना है सुबह में, जिस टाइम पे शाम को आना है, छुट्टी, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। चाहे आपका वर्क प्लेस, आपको 8-10 घंटे की जॉब करनी है तो करनी ही है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिटन में होती हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से आपने जब चाहा तब चले गए। और ये कठोर होता है। कठोर क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मल सोशलाइजेशन। अब इनफॉर्मल वो देख लीजिए। इनफॉर्मल नाम से भी बहुत आसान है। इनफॉर्मल मैंने आपको हमेशा से बताया, ये आपका परिवार होता है। और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, हमारा सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और सबसे पहला सोशलाइजेशन हमारे घर से होता है, हमारे परिवार से होता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो माँ होती है वो हमारी पहली टीचर होती हैं। ठीक है। तो इनफॉर्मल में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि परिवार आ गया आपका, पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ, कोई आपका रूल रेगुलेशन तो होता नहीं ना, जब आपका मन आया आया अपने दोस्तों से मिल लोगे आप। और ये मौखिक नियम ज़्यादा होते हैं। यस, इसमें कुछ रिटन नहीं होता है। अब क्या आपका दोस्त आपको बोलेगा एक लेटर पे लिखे कि इतने बजे आना है, मतलब मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही हूँ, या कोई रूल बनाएंगे, या आपके परिवार वाले भी बोलेंगे कि तुम इतना, मतलब कोई काम करो, हम तुमको रिटन में ये चीज़ें देते हैं। हमें ये सारी चीज़ें मजाक मजाक में होती हैं, बट रिटन नहीं होता है, मौखिक होता है, मतलब वर्बल होता है। और लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। कई बार आपके फैमिली वाले जो बोलते हैं आप वो नहीं करते हो, तो कठोर थोड़ी ना है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण कितने प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। नहीं तो आप एग्जाम में गलत करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब प्राथमिक समाजीकरण। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछती हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सबसे पहला आपका सोशलाइजेशन कब होता है? जन्म से शुरू हो जाता है ना, अभी ऊपर मैंने आपको बताया। और कौन होता है? तो वो होता है परिवार। ठीक है। इनसाइड द फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सारे आपके परिवार ही तो हैं। तो फैमिली में आपके जितने लोग भी आते हैं वो सब प्राइमरी सोशलाइजेशन में आते हैं। इसका मतलब प्रेम वाला रिश्ता, समझाने के लिए बता रही हूँ, प्रेम वाला रिश्ता, जहाँ पे आप अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, वहाँ पे हम एकता होता है। तो हो गया परिवार। अच्छा, आप पता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन इसमें से बताओ कौन सा है। तो अगर आपको परिवार पड़ोस अलग अलग से पूछ रहा है तो आपको परिवार के पास जाना है, इस पर टिक करना है। ठीक है। बट अब क्या कर रहा है ना एग्जाम में, पड़ोस को भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही इंक्लूड कर दे रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। बहुत से बच्चे पड़ोस को सेकेंडरी समझ के वो बोथ वाला ऑप्शन नहीं लगा देते हैं, वो क्या करते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ये गलती मत करना, क्योंकि आस पड़ोस भी आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर के बगल में ही कोई पड़ोसी है, वहाँ से भी तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। वहाँ से भी आपका आप दिन में रात शाम को कभी भी मिलते हो, घूमते हो। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखो राइट रॉन्ग किया है कि अगर परिवार पड़ोस अलग अलग से पूछेगा तब तो आपको परिवार के साथ जाना है प्राइमरी में। बट अगर आपको ये दोनों मतलब लिखा रहे परिवार एंड पड़ोस, तो प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या है, तो फिर आपको बोथ के साथ जाना है, इन दोनों के साथ जाना है। यही मुझे समझाना था। ठीक है। चलिए, अब ये बता देती हूँ। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि द्वितीयक मतलब परिवार के बाद आपका क्या आता है, स्कूल आता है। तो आउटसाइड द फैमिली मतलब कि घर से बाहर जो भी है सब कुछ आपका सेकेंडरी में आ जाता है। जहाँ पे ज़रूरत वाले रिश्ते होते हैं वहाँ पर मैं का भाव होता है। ठीक है। ज़रूरत वाले रिश्ते कि टिट फॉर टैट, मतलब तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा।
और मैं का भाव होता है कि अब मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। परिवार में ऐसा नहीं होता है, जिसमें आपका स्कूल आएगा। अगर आप मान लो आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके दोस्त भी नहीं अच्छे बनेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड होती हैं। आपके साथी भी आप फिर आपके दोस्त भी वैसे ही बनेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं तो आपके दोस्त भी वैसे ही टाइप के बन जाएंगे। मास मीडिया भी हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन से ही होता है। आप देखो ना, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये क्या है? ये सब द्वितीयक है। और पड़ोस के लोग, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, पड़ोस को कभी कभी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में डाल देता है। तो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बने होते हैं ना ऑप्शंस में कि स्कूल है, पीयर्स है, मास मीडिया है, पड़ोस है, या फिर एक ऑप्शन दे देता है उपरोक्त सभी, तब आपको सभी के साथ जाना है। क्योंकि पड़ोस क्या होता है ना कि प्राथमिक में भी आ जाता है, द्वितीयक में भी आ जाता है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोथ पूछेगा तब तो आपको दोनों के साथ जाना है। सिंगल में पूछेगा तब आपको परिवार के साथ जाना है, प्राथमिक में। और अगर यहाँ पर भी पड़ोस पूछ दिया तो आपको सेकेंडरी के साथ जाना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स वगैरह बनाने में। ये देखिए, जेंडर से क्वेश्चन पूछा था। जेंडर से ये क्वेश्चन पूछा था ना कि जेंडर को किसने डेवलप किया है। ये जेंडर जो है किसने डेवलप किया है? तो ये जो है सोसाइटी ने डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि ये समाजीकरण प्रक्रिया है। तो कभी भी आपसे पूछे कि जेंडर क्या है, तो वो एक समाजीकरण प्रक्रिया है। अगर ऑप्शन में समाजीकरण लिखा हुआ है, आप उसी को टिक करना। बहुत से लोग जो हैं जेंडर को समझ लेते हैं कि बॉयज़ और गर्ल। जी हाँ, ऐसा पूछा भी हुआ है। जेंडर में बहुत से लोग जो हैं ऑप्शन में लिखा रहता है कि ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेंट है, मतलब आप लड़के हैं या लड़की हैं। ये गलत है, ये कभी मत करना। जेंडर का मतलब होता है सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है, सोसाइटी ने डेवलप किया है, और ये समाजीकरण प्रक्रिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए ये नीचे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी मैंने आपको बताया था ना, ऊपर कन्फ्यूज़न होता है जेंडर को लेके, तो ये समाजीकरण है। वैसे ही सेक्स को लेके भी कन्फ्यूज़न होता है, याद रखना। ये एक केवल और केवल बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि सेक्स का संबंध है कि लड़की का जन्म होगा या लड़के का। यस, बस आप पहचानने का एक मतलब समझ लो, नियम ही है कि आप लड़का हैं लड़की हैं, उसी का संबंध होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि मान लो पूछे कि सेक्स क्या है, तो क्या ये जेंडर है, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया है, या फिर ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, तो आपको किसके साथ जाना है? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि लड़की का जन्म होगा कि लड़के का, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आप सभी के लिए क्वेश्चन हमेशा की तरह अर्ली सोशलाइजेशन का आपको मुझे बताना है कि अर्ली सोशलाइजेशन जो है मतलब पूर्व समाजीकरण कब से स्टार्ट होता है, कब से कब तक, आप मुझे बताइएगा। और अगर आप इसके एग्जाम्पल दे सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, खैर ये क्लास थी आज की। पीडीएफ आपको हमारे डिजिटल जीके क्लासेस, मतलब चैनल के ही नाम से मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया है, उस पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अगर लाइक करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ। बट अगर आप लोग लाइक करोगे ना, तो लाइक से बस एक चीज़ होती है, मैं आपको सच बता रही हूँ, लाइक से ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है या यूट्यूब मुझे कुछ दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ। लाइक से एक चीज़ हो जाती है ना कि आप मान लो अगर आप 1000 लोगों ने लाइक कर दिया, तो अगर कोई सर्च करता है वीडियो सीडीपी से रिलेटेड, तो बस मेरी वीडियो जो है सबसे ऊपर आ जाएगी। तो जिन लोगों के पास भी पैसे नहीं है, जो कंटेंट अच्छा चाहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो एट द एंड मेरा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी इस क्लास से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।